हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद गुरमीत सिंह। मैं गुरमीत सिंह इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों को बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं। तो हमारा टॉपिक जो था लास्ट क्लास में क्या चल रहा था, वो जैन धर्म। ठीक है, तो जैन धर्म हम स्टार्ट करते हैं। हमने जैन धर्म के संस्थापक, ठीक है, जैन धर्म के जो साहित्य थे, सिद्धांत था जैन धर्म का, ठीक है, जो शिक्षाएं थी, वो सब हमने पिछली क्लास में देख लिया है। अभी हमें क्या देखना है, हमारा चल रहा है टॉपिक जैन धर्म, और जैन धर्म में हमें क्या देखना था आज, जो बचे हुए जो जैन धर्म से रिलेटिव कुछ चीज़ें थी। तो सबसे पहले क्या देखना हमें आज जैन धर्म में, कि जैन धर्म के जो साहित्य थे, ठीक है, जैन धर्म के साहित्य। साहित्य में सबसे पहले हम भाषा की बात करेंगे, ठीक है, कि साहित्यों की जो भाषा थी वो कैसी थी। तो जो प्रथम है ना, जो शुरुआत के जो जैन धर्म के जो साहित्य थे, जो जैन धर्म ग्रंथ थे, वो किस में लिखे गए थे, जो प्रारंभिक, ठीक है, प्रारंभिक जो ग्रंथ थे, ठीक है, प्रारंभिक ग्रंथ किस में थे, तो वो थे प्राकृत में, ठीक है, प्राकृत भाषा में ये उल्लेखित थे प्रारंभिक ग्रंथ। फिर कालांतर में क्या हुआ, जो कुछ समय के बाद, जो एडी के बाद, जो प्रथम बीसी के बाद जो जितने भी ग्रंथ लिखे गए वो किस में लिखे गए थे, तो वो संस्कृत भाषा में, ठीक है। प्रारंभिक ग्रंथ प्राकृत के हो गए, और बाद के जो जितने भी ग्रंथ थे वो किस भाषा में लिखे गए, वो संस्कृत में, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि इनके साहित्यों की भाषा क्या है। तो जो प्रारंभिक जो ग्रंथ थे वो प्राकृत भाषा में थे, और जो बाद के ग्रंथ थे वो संस्कृत भाषा में, जैन साहित्य, ठीक है। अब हम देखेंगे जो मुख्य साहित्य कौन कौन से हैं, जैन धर्म के साहित्य कौन कौन से हैं। भाषा की हमने बात कर ली है, अब हम साहित्य की बात करेंगे। तो सब लोग पढ़ते हैं, है ना, साहित्य में सब लोगों ने पढ़ा होगा कि साहित्य, कई सारे साहित्य हम जब पढ़ते हैं, हिस्ट्री, तो हमारे सामने आते हैं। तो मैं आपको डिटेल में बताता हूँ कि किस साहित्य में किस चीज़ से क्या रिलेटिव है ना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, तो वो है आचार, ठीक है। देखिए हर साहित्य, जैसे बौद्ध धर्म में कुछ होता है कि इस साहित्य में शिक्षाएं हैं, ठीक है, इसमें जो उनके जो भिक्षु हैं, बौद्ध भिक्षु, जैन भिक्षु, उनके लिए जो नियम विनियम है वो इस जैन धर्म में भी सेम वैसे ही है। तो सबसे पहले हम देखेंगे तो आचारांग सूत्र है ना, मैं बौद्ध धर्म में भी बताऊंगा। तो आचारांग सूत्र एक साहित्य ग्रंथ है, इसमें क्या लिखा है, तो जैन भिक्षुओं के बारे में, ठीक है, जैन भिक्षुओं के नियम विनियम, भिक्षु, ठीक है। आचारांग सूत्र एक साहित्य है जैन धर्म का, उसमें क्या लिखा है कि जैन धर्म के जो भिक्षु हैं, जो भिक्षु लोग हैं, वो उनका कैसे कैसे, वो किस किस नियम को फॉलो करेंगे, किस किस नियम को मानेंगे। तो ये किस में लिखा है, तो ये आचारांग सूत्र में, ठीक है। तो आचारांग सूत्र किससे रिलेटिव हो गया, जैन भिक्षुओं के नियम विनियम के बारे में, ठीक है। दूसरा हम बात करेंगे भगवती सूत्र। पहला हो गया आचारांग सूत्र, दूसरा जो ग्रंथ है, जो मेन ग्रंथ है, वो क्या हो गया, वो क्या है, भगवती सूत्र। इसमें किसके बारे में लिखा गया है भगवती सूत्र, वैसे लिखा किसने भगवती सूत्र को, तो भद्रबाहु ने लिखा है, ठीक है, भद्रबाहु। इसके लेखक कौन है, भद्रबाहु, ठीक है। ये तो एक नॉलेज की बात हो गई। भगवती सूत्र में वैसे है क्या, तो इसमें भद्रबाहु, ये याद रखिएगा कि भद्रबाहु ने लिखा है। बेसिकली भगवती सूत्र में होता क्या है, तो देखिए महावीर का जीवन, जो जीवन परिचय है वो किस में दिया गया है, भद्रबाहु, इसमें भगवती सूत्र में, ठीक है। जो वर्धमान महावीर जी के जो जीवन के बारे में जो उल्लेखित है वो किस ग्रंथ में लिखा है, तो वो भगवती सूत्र में लिखा है, ठीक है। दूसरा बात करेंगे कि जो जैन धर्म के सिद्धांत हैं, तो जैन धर्म का सिद्धांत भी किस में लिखा हुआ है, सिद्धांत जो है जितने भी हैं वो किस में लिखे हैं, भगवती सूत्र में, ठीक है। तो ये दोनों याद रखिएगा। तीसरा लिखेंगे, तीसरा क्या है, भद्रबाहु चरित्र, जो प्रमुख ग्रंथ है, भद्रबाहु चरित्र। तो ये किसने लिखा है, ये भी किसने लिखा है, ये तो सीधा सीधा आपको लग ही रहा है भद्रबाहु ने लिखा है। तो इस ग्रंथ के अंदर क्या है, मैं वो बताना चाह रहा हूँ कि यह ग्रंथ किस चीज़ की जानकारी देता है। तो ये ग्रंथ देता है
चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के शासन, ठीक है, ये उसके बारे में, क्योंकि उसके समकालीन थे। जो भद्रबाहु चरित थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के शासन के टाइम पे, है ना, जीवित थे, उनके चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे, ठीक है। तो इन्होंने क्या लिखा है, भद्रबाहु चरित, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य के शासन के बारे में लिखा है, ठीक है। बहुत सारी जानकारी मिलती है हमें वहाँ से। अगली हम बात करेंगे, ये भद्रबाहु चरित हो गया। अगली बात करेंगे कल्पसूत्र। अब आप सोचेंगे कि कल्पसूत्र किसके लिए फेमस है, तो कल्पसूत्र देखिए आपसे पूछा जाएगा कई बार कि जो देखिए ये जो तीनों जो ग्रंथ हैं ये किस में लिखे हुए हैं, प्राकृत में। जो कल्पसूत्र है ये किस भाषा में लिखा हुआ है, तो ये संस्कृत में, ठीक है। एक तो खासियत इसकी ये हो गई कि ये संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है, प्लस जो मैंने आपको बताया कि जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं, ठीक है। तो ये भी तो जानकारी एक्चुअली कहाँ से मिली है, तो जो कल्पसूत्र है इसी से जानकारी मिलती है हमें। जो 24 जो तीर्थंकर हैं सबके जीवन परिचय के बारे में जो जानकारी मिलती है हमें, कहाँ से मिलती है, तो जो जितने भी सभी है ना 24 के 24 तीर्थंकर हैं उनके जीवन के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है, कल्पसूत्र से, ठीक। तो ये तीर्थंकरों का जीवन, ठीक है, कहाँ से मिलती है, कल्पसूत्र से, ठीक। ये मैं लिख के इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप सब में डिफरेंस कर सकें, सबसे पता हो कि जैन धर्म का कैसे पता चला, कैसे क्या क्या मूल शिक्षाएं हैं, तो वो तो ये ग्रंथ हैं, ठीक है, 4। एक और है इनमें न्याय धम, ठीक है, जो 5वां है जो मेन है, जो कई बार पूछा जाता है, न्याय धम, ठीक है, न्याय धम कल्प महासूत्र, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, न्याय धम कहा सूत्र, ठीक है, काफी लंबा नाम है, इसको याद रखिएगा, न्याय धम कहा सूत्र। इसमें क्या क्या होता है, इसमें किन किन चीज़ों की मतलब इनको दिया गया है, तो जो महावीर की जो शिक्षाएं हैं, ठीक है, महावीर की जो 5 शिक्षाएं, सत्य, अहिंसा, आस्तेय, परिग्रह और ब्रह्मचर्य, तो इन 5 शिक्षाओं को किस ग्रंथ में दिया गया है, तो वो न्यायधम कहा सूत्र में, ठीक है। तो ये है महावीर की शिक्षाएं, ठीक है। कितनी है, 5 है, ये याद रखिएगा। तो ये हो गया आपके साहित्य, ठीक। दूसरी अब फिर हम जो नेक्स्ट बात करेंगे कि देखिए साहित्य, ये तो जो मेन साहित्य हो गए वो हो गए, प्लस हम बात करेंगे अब कि साहित्य में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, कि जैसे कुछ होते हैं ना कि जैन धर्म के साहित्य में किसको क्या बोला जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको वो बताना भूल गया, ये तो कुछ 5 जो किताबें हो गई, साहित्य हो गए, मैंने उनके बारे में बताया। बाकी देखिए जो जैन धर्म के जो साहित्य होते हैं इनको क्या बोला जाता है, आगम भी बोला जाता है, आगम, ठीक है। तो जैन धर्म में क्या होता है कि 12 इन आगम में, ठीक है, ये जैन धर्म के साहित्य को आगम भी बोला जाता है। मान लीजिए कि पर्यायवाची है कि जैन धर्म में साहित्य को आगम बोला जाता है। तो इसमें क्या होता है, तो आगम में क्या क्या आता है, तो 11 अंग आते हैं, 11 मतलब पुस्तक हैं वो भी अंग के नाम से लिखी हुई, 11 अंग होते हैं, 12 अंग होते हैं, 12 उपंग होते हैं, ठीक है। अंगों के बाद उपंग, देखिए प्रथम जो बौद्ध संगति हुई थी उसमें 12 अंगों को संकलित किया गया था, अंगों के नाम से साहित्य को संकलित किया गया था, वो 12 थे। जब द्वितीय बौद्ध संगति हुई तो उसमें प्रथम बौद्ध संगति के जो 12 अंग थे वो नष्ट हो चुके थे, तो जो बाद में जो ग्रंथ बने उनको बोलते हैं उपांग, ठीक है। तो 12 अंग जो नष्ट हो चुके, फिर 12 उपंग जो द्वितीय बौद्ध संगति में तैयार हुए, ठीक। ये याद रखिएगा कि अंग प्रथम बौद्ध संगति, उपंग द्वितीय बौद्ध संगति। 10 प्रकीर्ण, ठीक है, जो उसके पार्ट हैं, जैन धर्म के 10 पार्ट हैं, उनको बोलते हैं 10 प्रकीर्ण बने। 6 छेद सूत्र बने, 6 छेद सूत्र, ठीक। साहित्य के मैं डिफाइन कर रहा हूँ कि 6 छेद सूत्र बने और 4 मूल सूत्र बने, ठीक। 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र और उसमें एक जो बनाया था वो नंदी सूत्र,
तो ये आप याद रखना है, रट के रखना है। और एक अनुप्रयोग द्वार, ठीक है। मैं लिखूं क्या, मैं लिख देता हूं। जो आगम थे, ठीक है, ये मैंने जो मेन साहित्य थे उनके बारे में बता दिया। बाकी देखिए जो आगम है, जो साहित्य हैं, उनमें क्या क्या आते हैं। तो 12 अंग, 12 उपअंग, 12 अंग नष्ट हो गए। ये प्रथम बौद्ध संगति जब हुई थी चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे पाटलिपुत्र में, तब 12 अंग तैयार किए गए थे। दूसरा 12 उपअंग, ये द्वितीय बौद्ध संगति हुई थी देवार्दी श्री मणम के अध्यक्षता में। कहाँ पे, उज्जैन में, बल्लभी में। देवर्दी है क्षमा श्रमण के जो वहाँ संस्थापक आचार्य थे उनके उसमें। फिर 12 अंगों का ये संकलित किया गया, 12 उपअंग, ठीक है, ठीक है ना। फिर जो 6 सूत्र बने, उससे पहले 10 प्रकीर्ण बने, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र और 4 जो मूल सूत्र, 1 नंदी सूत्र और एक जो था वो क्या था, अनुयोग द्वार। तो ये इतना पूछा नहीं जाता है, बस मैं आपको बस ऐसे बता रहा हूँ कि पता होना चाहिए कि बस आपके नॉलेज के लिए कि जो 12 अंग थे जो बौद्ध संगतियाँ हुई, मैं बताऊंगा दोनों बौद्ध संगतियाँ हुई, कब हुई, किसकी अध्यक्षता में हुई, ठीक है। तो ये मैं आपको बताऊंगा अभी। तो उसके बाद यही टॉपिक आएगा। तो ये बस आगम है, जो साहित्य को आगम बोलते हैं जैन धर्म में। और कौन से 12 अंग, 12 उपअंग, 10 प्रकीर्ण, 6 सूत्र, 4 मूल सूत्र, 1 नंदी सूत्र और 1 अनुयोग द्वार, ठीक है। तो ये याद रखना है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, पर आजकल एग्ज़ाम जितने क्रिटिकल हो गए हैं तो ये सब कभी भी पूछा जा सकता है। कई बार पूछा भी गया है और आगे भी पूछा जा सकता है। तो अब हमें देखना है कि जो जैन संगीतियाँ, ठीक, कितनी हुई है, कहाँ हुई है, ठीक है। तो जैन संगीति के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो हम देख रहे हैं जैन संगीति। सबसे पहले देखेंगे हम प्रथम, ठीक है। जैसे बौद्ध धर्म की, जैसे हम देखते हैं कि बौद्ध धर्म में भी जैन संगतियाँ हुई हैं, उसमें कितनी हुई हैं, बौद्ध धर्म में जो जैन संगतियाँ होती थी वो कितनी हुई हैं, 4, ठीक है। और जैन धर्म में कितनी हुई हैं, सिर्फ 2 जैन संगतियाँ हुई हैं। तो जो प्रथम हुई थी वो कहाँ पे हुई, पाटलिपुत्र में, ठीक है। प्रथम कहाँ, स्थान क्या था, पाटलिपुत्र, ठीक है। इधर से लिख देते हैं पाटलिपुत्र, ठीक है। किसने करवाई, तो वो चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है। जो इसके जो पुरोहित थे, जो पंडित थे, ठीक है, किसकी अध्यक्षता में हुई थी, अध्यक्ष कौन थे, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे तो हुई, ये मान लेते हैं। तो एक ये देख लेते हैं, चंद्रगुप्त टाइम का टाइम भी लिख देते हैं, 422 BC में हुई थी, ठीक है। अध्यक्ष कौन थे इसके, अध्यक्ष, ठीक है। तो किसकी अध्यक्षता में हुई थी, तो वो भद्रबाहु, ठीक, भद्रबाहु की अध्यक्षता में हुई थी। कहाँ हुई थी, पाटलिपुत्र। इसमें क्या हुआ कि इसमें जो जैन धर्म था, ठीक है, जैन धर्म को 12 अंगों में विभाजित किया गया, ठीक है। 12 अंगों में जैन धर्म के 12 अंग जो है संकलित किए गए। इसका जो परिणाम निकला, जो संगति हुई, संगति का क्या होता है कि जितने भी जो आचार्य होते हैं जैन धर्म के रिलेटिव, वो अपने अपने सिद्धांत देते हैं, है ना, कुछ परिवर्तन के साथ, कुछ बिना परिवर्तन के। तो ऐसे कर करके क्या हुआ, प्रथम जैन संगति में क्या हुआ, परिणाम क्या हुआ था, 12 अंगों का संकलन, ठीक है। ये इसका परिणाम था। यहाँ पे 12 अंग संकलित किए गए, ठीक है, प्रथम जैन संगति में। फिर हम बात करेंगे द्वितीय जैन संगति कहाँ हुई, तो वो बल्लभी कहाँ है,
बल्लभी कहाँ है? गुजरात में। ठीक है, ये याद रखना है, बल्लभी कहाँ है? गुजरात में। कब हुई थी? 513 AD में। ठीक, बल्लभी में हुई, द्वितीय बौद्ध संगति बल्लभी में हुई, 513 AD में हुई। किसकी अध्यक्षता में हुई? तो वो हुई देवर्षि क्षमा श्रमण। ठीक है, श्रमण। तो ये किसकी अध्यक्षता में हुई? देवर्षि क्षमा श्रमण की अध्यक्षता में हुई द्वितीय जैन संगति। और इसमें क्या हुआ? बल्लभी में हुई 5, देखिए कितने टाइम पीरियड बाद हुई, ये 322 BC में है और ये 513 AD में, लगभग 300 साल ये और 500 साल ये, है ना। तो लगभग 550 साल के आसपास, सॉरी 850 साल के आसपास देवर्षि क्षमा श्रमण की अध्यक्षता में बल्लभी में द्वितीय जैन संगति की गई। इसमें क्या किया है? जो 12 अंग थे, ठीक है, तो ये तो जो प्रथम बौद्ध ये तो नष्ट हो चुके थे 850 साल में, ये नष्ट हो चुके थे। तो इसमें क्या हुआ? 12 उपांगों को संकलित किया गया। ठीक है, 12 उपांग, उसमें 12 अंग, इसमें 12 उपांग, 12 उपांगों का संकलन किया गया। ठीक है, द्वितीय बौद्ध संगति। तो ये इसका परिणाम है। अब हम देखते हैं, ये जैन संगतियाँ हो गई, बस इतना ही देखना, इससे ज़्यादा इनमें कुछ नहीं देखना। एक में अंग बने, एक में उपांग बने, वो भी 12 थे, ये भी 12 थे। देखिए, ये आपको जब आप जैन धर्म पढ़ रहे होंगे तो आपको 2 चीज़ दिखाई देंगी। देखिए, एक होता है, मैं बस ऐसे मेरे को याद आ गया तो मैं बता रहा हूँ आपको, श्वेतांबर, ठीक है, एक होता है दिगंबर। तो ये मैंने आपको बता दिया, जो सफ़ेद कपड़े धारण करते थे वो श्वेतांबर, और जो वस्त्रहीन रहते थे, है ना, नग्न रहते हैं, वो उनको क्या बोलते हैं? दिगंबर। इन श्वेतांबर क्या थे? ये परिवर्तनवादी थे। इन्होंने कुछ परिवर्तन किए टाइम के अनुसार, है ना, परिस्थिति के अनुसार परिवर्तन किए। और ये क्या थे? दिगंबर अपरिवर्तनवादी। ठीक है, ये मूल शिक्षाओं को ही मानते थे, मूल सिद्धांतों को मानते थे जैन धर्म के, इसलिए नग्न रहते थे, क्योंकि महावीर जैन भी नग्न ही रहते थे, वो भी कपड़े उन्होंने त्याग दिए थे। श्वेतांबर को क्या बोलते हैं? इन्हीं को, श्वेतांबर को थेरापंथी। ठीक है, थेरापंथी। और जो दिगंबर है उनको क्या बोलते हैं? समयाव। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, जो दिगंबर है उनको समयाव बोलते हैं और इनको थेरापंथी ऐसे बोलते हैं। ठीक है, ये वर्ड आएंगे तो ज़्यादा वो नहीं करिएगा, बस ये देखना है कि जो 500 AD में आके, 500 AD के आसपास आके जो ये संप्रदाय थे, मतलब जो बहुत सारे जैन धर्म के संप्रदाय बने, उनमें जो प्रमुख थे वो यही थे, श्वेतांबर और दिगंबर। तो श्वेतांबर को क्या बोलते हैं? थेरापंथी। दिगंबर को क्या बोलते हैं? समयाव। दिगंबर क्या है? अपरिवर्तनवादी है और ये परिवर्तनवादी। ठीक है, श्वेतांबर क्या है? परिवर्तनवादी। बस यही 2 मूल संप्रदाय हैं जैन धर्म के, तो ये याद रखना है। अब हम बात करेंगे कि जैन धर्म का योगदान क्या रहा। ठीक है, उसने क्या कि किस किस चीज़ों पे प्रभाव पड़ा, जैन धर्म का समाज में क्या प्रभाव पड़ा। तो जैन धर्म का योगदान क्या क्या योगदान है ना, इसने क्या क्या योगदान दिया, या फिर बोल सकते हैं समाज पर प्रभाव, इससे समाज पर क्या क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, तो जैन धर्म को भी कुछ तो प्रभाव पड़ा होगा ना। तो क्या क्या पड़ा? जो कर्मकांडीय व्यवस्था थी वो समाप्त हो गई, क्योंकि ये एक अहिंसात्मक धर्म है, इसने कोई हिंसा को प्रश्रय नहीं दिया, सिर्फ अहिंसा का ये हमेशा पक्षधर रहा है। तो जो कर्मकांडीय व्यवस्था थी वो समाप्त हो गई। मैं लिख देता हूँ, जो कर्मकांडीय व्यवस्था जो थी, कर्मकांड व्यवस्था वो क्या हो गई? समाप्त हो गई। अब कोई बड़े बड़े यज्ञ नहीं होने लगे, बहुत सारे, अब ऐसा नहीं है कि बहुत सारे यज्ञ हो रहा है तो बहुत सारे पशुओं की बलि दी जा रही है, ऐसा कुछ नहीं है। दूसरा क्या है, इसने बड़ व्यवस्था का भी जो कठोर स्वरूप था उसका विरोध किया है। ठीक है, ऐसे जो जिसको
बहुत ज़्यादा कठोर ना, क्योंकि वैसे तो जैन धर्म ने वर्ण व्यवस्था का समर्थन ही किया है, फिर भी जो कठोरता का कि ऐसा नहीं हो, उसने बोला कि सिर्फ ऐसा नहीं कि अमानवीय व्यवहार किया जाए, उसके लिए उसने मना किया है। वैसे समर्थन किया है, पर वर्ण व्यवस्था का इसने क्या किया था, कठोरता का विरोध किया है, ना कि वर्ण व्यवस्था का। दूसरा, जो प्राकृत भाषा है ना, जो प्राकृत थी, जो देखिए उस टाइम पे क्या थी, जो भाषा थी वो क्या थी, प्राकृत थी। प्राकृत भाषा को जनमानस की प्राकृत भाषा को जनमानस की भाषा, जन भाषा बना दिया। ठीक है, हर कोई व्यक्ति जो पाली, चाहे वो पाली बोले या फिर कुछ भी, तो वो प्राकृत भाषा को नॉर्मल बना दिया कि वो प्राकृत में बात कर सकता है, भाषा को लिख पढ़ सकता है। तो ये हो गया, प्राकृत भाषा को जन भाषा बना दिया। प्लस अहिंसा पे इसने बहुत जोर दिया। ठीक है, पूरा सिद्धांत ही जैन धर्म जो है, पूरा जैन धर्म का जो मूल सिद्धांत है वो अहिंसा पे ही जोर देता है। ठीक, तीसरा जो है, जो ये प्राकृत भाषा जब ये पश्चिमी भारत और दक्षिणी भारत पे जब इसका प्रसार हुआ, तो इसने कई सारी भाषाओं में, प्राकृत जो भाषा है, इसने कई सारी भाषाओं के उद्भव में योगदान दिया। जैसे कन्नड़ और मराठी, जो कन्नड़ और मराठी भाषा है, इनका जो उद्भव में योगदान है, ठीक है, इनका जो उद्भव हुआ उसमें कुछ चीज़ें कहाँ से ली गई, प्राकृत भाषा से। ठीक है, क्योंकि यहाँ के जो ऋषि मुनि है वो पश्चिम भारत, दक्षिण भारत गए, वहाँ पे उन्होंने भाषाओं का उद्भव किया। ठीक है, भाषाओं को कुछ समर्थन किया, उनके उद्भव में योगदान दिया। तो ये माना जाता है कि जो कन्नड़ और मराठी भाषा है, इनके योगदान में कहीं ना कहीं प्राकृत भाषा का योगदान है। ठीक है, इनके विकास में। तो ये हो गया जो इसका योगदान है। ठीक है, सबसे पहले कर्मकांडी व्यवस्था की समाप्ति हो गई, वर्ण व्यवस्था की कठोरता का विरोध किया, प्राकृत भाषा को जनमानस की भाषा बनाया। ठीक है, अहिंसा पे जोर दिया, और कन्नड़ और मराठी भाषा का इन्होंने क्या किया, उद्भव में योगदान दिया। ठीक है, यथेष्ट योगदान इन्हीं का रहा था। ठीक है, प्राकृत भाषा का। फिर हम देखते हैं, अब हमने हर चीज़ पढ़ ली है कि जैन धर्म के सिद्धांत, शिक्षाएं, त्रिरत्न, ये सब हमने पढ़ चुके हैं, है ना। उसकी जैन संगीत, साहित्य, ये सब हमने पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे कि जैन धर्म जो इतना बड़ा धर्म था, ठीक है, तो उसका कुछ पतन भी हुआ है बाद में। कुछ जैसे उसका प्रसार हुआ, बहुत सारे लोग उसके फॉलोअर्स बन गए, और कालांतर में क्या हुआ कि बहुत सारे लोगों ने जैन धर्म को छोड़ दिया। तो पतन, तो जैन धर्म पतन के कौन कौन से कारण रहे। सबसे पहले देखिए, ये भी पता होना चाहिए, तो इन्होंने कठोर तप, इनका जो है ना, जो जैन धर्म के लोग थे, ये इस पर विश्वास करते थे कि आप जब कठोर तप करेंगे तभी आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो इन्होंने कठोर तप पे बहुत ज़्यादा जोर दिया, जिससे कुछ लोगों से नहीं होता है। भाई कुछ लोग कर सकते हैं कठोर तपस्या, कुछ लोग नहीं कर सकते। भाई कोई क्यों आत्म पीड़न करेगा अपना, ठीक है, आत्म पीड़न। कठोर तपस्या क्या होता है, आत्म पीड़न होता है, भाई ना खाओ ना कुछ करो, है ना, ये सब चीज़ें। तो ये जैन धर्म बोलता है कि आप कठोर तप करोगे। दूसरा, इन्होंने जो जाति व्यवस्था का समर्थन किया था, बहुत सारे जो नीचे वर्ग के लोग थे, क्योंकि इन्होंने जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था का जो समर्थन किया, इस वजह से भी इसका कुछ लोगों ने त्याग दिया, इसको एक्सेप्ट ही नहीं किया कि भाई जो नीचे जाति के लोग थे वो क्यों एक्सेप्ट करेगा, ठीक है, क्योंकि वो तो इसका समर्थन कर रहा है। तो वर्ण व्यवस्था का जो इन्होंने समर्थन करने से भी क्या हुआ कि इनका पतन का एक प्रमुख कारण है। ठीक है, जैन धर्म को बहुत सारे लोगों का ना मानने का। तीसरा बात करेंगे कि जो अहिंसा पर अत्यधिक जोर है ना, जो अहिंसा पर अत्यधिक जोर है ना, तो अहिंसा पे अत्यधिक जोर से क्यों, धर्म पे क्या रिलेटिव पड़ा। तो ये इतने ज़्यादा जैन धर्म बोलता है कि आप इतने ज़्यादा अहिंसक बनो कि आप कृषि भी मत करो, क्योंकि मिट्टी में बहुत सारे बैक्टीरिया, जीवाणु ये सब रहते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है, इससे आपको कृषि भी नहीं करनी है। तो ऐसा तो है नहीं भी उस टाइम पे बहुत सारा ज़्यादा टेक्नोलॉजी है, या बिना कृषि के रह पाएंगे। तो कुछ लोगों ने इसलिए भी नहीं एक्सेप्ट किया, क्योंकि ये धर्म बोलता है कि आप कृषि करोगे तो वहाँ जीव हत्या होगी और आपको फिर पाप लगेगा, आपको दोबारा जन्म लेना पड़ेगा, ये वो, इस जन्म की जो कर्मों की सजा है वो
अगले जन्म में भुगतनी पड़ेगी। तो इसीलिए इतनी ज़्यादा अहिंसक होने पे, प्लस ये बोलते हैं कि जो जैन लोग जो जैन धर्म को मानेगा वो रात में यात्रा नहीं कर सकता, पैदल नहीं चल सकता। हो सकता है कि रात में बहुत सारे कीड़े मकोड़े आपके पैर के नीचे दब जाएं, इससे आपको पाप लगेगा। तो ये इतना ज़्यादा अहिंसक था कि लोगों को, कुछ लोगों ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि उनको प्रॉब्लम हो रही थी। ठीक है, किसान वर्ग को जब आप देखेंगे तभी आप देखेंगे उसका इफेक्ट क्या पड़ा। जो जैन लोग हो जाए ज़्यादातर व्यापार पे आज भी, जब आप गुजरात की तरफ देखेंगे, गुजरात में मैक्सिमम लोग जैनीज हैं, और वो जैनीज क्या करते हैं, मैक्सिमम लोग व्यापार पे, है ना, व्यापार पे डिपेंड रहते हैं। ठीक है, तो उसका रीज़न यही था कि उनके मूल सिद्धांत में अहिंसा है। ठीक है, और व्यापार में कोई हिंसा नहीं होती है, किसी जीव का कोई हत्या नहीं होती व्यापार में। ठीक, तो ये हो गया इसका अहिंसा का एक कारण ये भी था। दूसरा था कि इनका बंटवारा हो गया कालांतर में, मैंने आपको बताया। ठीक है, बंटवारा हो गया। बंटवारा किस में हुआ, श्वेतांबर और दिगंबर में। ठीक है, फिर लिख देता हूँ, श्वेतांबर और दिगंबर। ठीक है, बंटवारे से भी क्या हुआ, जब मतभेद होने लगते हैं तो फिर चीज़ें कमज़ोर हो जाती हैं ना, स्ट्रॉन्ग नहीं रहता कि अरे यार जैन धर्म में एक बोलता है ऐसे करो, एक बोलता है वैसे करो। तो बंटवारे से क्या होता है कि कोई भी धर्म कमज़ोर हो जाता है बंटवारे से। प्लस इसी के साथ साथ एक धर्म था, है ना, जो मुख्य धर्म था, जो इससे भी ज़्यादा प्रमुख हुआ, तो वो क्या था, बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म का विस्तार। ठीक, इसी के साथ साथ बौद्ध धर्म का विस्तार हुआ। बौद्ध धर्म के विस्तार से क्या हुआ कि अगर इसका विस्तार हो रहा है तो कहीं ना, अगर इसके फॉलोअर ज़्यादा बढ़ेंगे तो इसका पतन होगा जैन धर्म का, तो उसके मानने वालों की संख्या कम हो जाएगी। उसी के साथ साथ क्या होगा, जो वैष्णव धर्म या वैदिक धर्म, ठीक है, ब्राह्मण धर्म उसको बोल सकते हैं, ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान। ठीक है, ठीक है, जो ब्राह्मण धर्म था, इसकी जो बहुत सारी बुराइयां थी, जो पशु बलि वगैरह, उसमें क्या हुआ, बहुत सारी इन्होंने जो बुराइयों को ख़त्म किया और ब्राह्मण धर्म का दोबारा से पुनरुत्थान हो गया। बहुत सारी चीज़ों को सीखा, है ना, जो खराब थी, जिसको लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, उसको हटा दिया और नए तरीके से जो ब्राह्मण धर्म था उसका पुनरुत्थान हुआ। ठीक है, रेनेसांस, ये सब हुआ। प्लस एक जो जैन धर्म में, मैं ये ख़त्म करने से पहले जैन धर्म को 2 टर्मिनोलॉजी है वो मैं आपको बता देता हूँ। 2 टर्मिनोलॉजी क्या है, जब आप पढ़ेंगे तो एक आएगा संलेखना। ये संलेखना क्या होती है, तो संलेखना एक पद्धति है जब कोई मनुष्य को लगता है कि वो उसका मतलब अंतिम समय आने वाला है, तो वो क्या करता है कि उपवास द्वारा अपना प्राण त्याग देता है। वो कोई अन्न और भोजन, जितना भी जो जल और अन्न होता है उसको त्याग देता है। संलेखना मतलब प्राण त्यागना होता है उपवास के द्वारा। ठीक है, उपवास, जिसको आप व्रत भी बोलते हैं, उपवास द्वारा प्राण त्यागना। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इसमें क्या होता है कि जब लगता है कि मेरे को प्राण त्यागना है, तो वो क्या त्याग देता है, जल और अन्न, जल और अन्न का त्याग कर देता है। ठीक है, जब वो जल और अन्न त्याग कर देगा तो वो वैसे ही मर जाएगा। ठीक, तो इसको बोलते हैं उपवास द्वारा प्राण त्यागने की विधि जो होती है उसको क्या बोलते हैं, संलेखना पद्धति। जो आपका चंद्रगुप्त मौर्य था दक्षिण भारत में जाके, ठीक है, दक्षिण भारत में चंद्रगुप्त मौर्य ने किस विधि से अपने प्राण त्यागे, तो वो संलेखना विधि से। ठीक है, उपवास द्वारा। इसी की एक प्रथा है। ठीक है, संलेखना प्रथा है ये संलेखना पद्धति हो गई। एक इसी की तरह एक प्रथा थी जो चली आ रही थी, अब तक भी चली आ रही थी। ठीक है, 2015 तक भी मैक्सिमम जगह, कई सारी जगह थी, उसको बोलते हैं संथारा प्रथा। संथारा प्रथा में देखिए क्या होता है,
कोई भी व्यक्ति है जब उसको लगता है, ठीक है, कि उसको अपने प्राण त्यागने, अंतिम टाइम आ रहा है उसका, तो वो क्या करता है, एकांत धारण कर लेता है, समाज में नहीं रहता है या कहीं भी, चाहे समाज के अंदर भी क्या करेगा, किसी से बोलेगा चालेगा नहीं, एकांत धारण कर लेगा, जल भोजन अन्न जितना भी है सबका त्याग कर देगा, और फिर उसको इसमें भी क्या होता है, मैं लिख देता हूँ, अपना प्राण त्याग देगा, ठीक है, एकांत धारण करेगा, ठीक है, एकांत मतलब किसी से बातचीत नहीं करेगा, किसी के संपर्क में नहीं रहेगा, और वो भी इसमें भी जो ये जल और अन्न का इसमें भी त्याग कर देगा, ठीक है, इससे ये अपनी जो प्राणों को त्याग सकता है। मौन व्रत धारण कर लेगा, एकांत धारण करना मतलब मौन व्रत धारण कर लेगा और जल अन्न को त्याग कर देगा, ठीक है। तो ये जो है संथारा जो प्रथा थी, इसको राजस्थान, ठीक है, राजस्थान हाई कोर्ट ने इसको क्या कर दिया, 2015 से गैर कानूनी संथारा प्रथा को, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ये दो टर्म है, संलेखना और संथारा, और ये याद रखिएगा कि कौन ऐसा शासक था जिसने संलेखना विधि से अपने प्राण त्यागे, तो वो कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। कहाँ, दक्षिण भारत में चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य वंश का संस्थापक जो था, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, ये याद रखिएगा। और अगर मेरा लेक्चर क्लास आपको अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब करके रखिए। आपको जितनी भी क्लास हैं, इसी जो पूरी हिस्ट्री आपको इसी यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड की जाएगी विद नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है, PDF फॉर्म में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फिर इससे अगली जो हमारी क्लास होगी वो होगा बौद्ध धर्म, ठीक है, बौद्ध धर्म हम स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके रखिए, फिर मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।